का कुल संख्या 19,848 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 18,644 तथा महिलाओं की संख्या 1,204 है। मुंगेर जिला में 204, समस्तीपुर में 194, लखीसराय में 93, दरभंगा में 281 एवं बेगूसराय में 327, अर्थात कुल 1099 ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया जहां अतिरिक्त कमरा व शेड की व्यवस्था नहीं थी। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गर्मी से बचाव हेतु ऐसे मतदान केंद्रों पर शामियाना का व्यवस्था की गई। साथ ही चतुर्थ चरण के सभी मतदान केंद्र पर पीने के पानी, डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ, क्विक मेडिकल टीम विद एम्बुलेंस आदि का व्यवस्था की गई। चतुर्थ चरण के 18 मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 167 सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान का समय पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित था। उसके बाद हम लोग राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के साथ विमर्श के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विद्यमान गर्मी का प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्णित विधानसभा क्षेत्र का कुल 349 मतदान केंद्र में से मात्र 119 मतदान केंद्रों को छोड़कर शेष सभी अर्थात 230 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया। आज मतदान के दौरान 62 शिकायत प्राप्त हुए, सभी शिकायतों को ससमय निष्पादन कर दिया गया। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्र संख्या 210 के मतदान कर्मी श्री ओंकार कुमार चौधरी के माघ पोलान दौरान असामयिक मृत्यु हो गई है। शेष कहीं भी अप्रिय घटना का सूचना नहीं है। अब मैं एडीजी हेडक्वार्टर साहब जो स्टेट पुलिस नोडल अफसर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। इस प्रकार से अभी तक कुल 19 लोकसभा क्षेत्रों में अर्थात बिहार के लगभग आधे लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। मतदान की कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। इस चतुर्थ चरण के चुनाव में जो प्रमुख चुनौतियां थीं उसका हमने किस प्रकार से निपटारा किया उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो मुख्य रूप से लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में समाहित हैं, उस पर हम लोगों ने पहले से ही कार्रवाई की, प्री पोल ऑपरेशन किया पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ और आज शांतिपूर्ण मतदान है तो पर्याप्त सुरक्षा बलों के प्रतिनियुक्ति के साथ साथ ड्रोन्स, एंटी लैंडमाइन व्हीकल्स और सैटेलाइट फ़ोन की व्यवस्था की गई। यहाँ 119 मतदान केंद्रों पर समय 4 बजे अपराह्न तक निर्धारित था, वहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस चुनाव में विभिन्न जिलों के कई मतदान केंद्र सुदूर दियरा क्षेत्र में अवस्थित थे, जहाँ के रास्ते दुर्गम थे। पटना, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत गंगा नदी, दरभंगा जिला के अंतर्गत कोसी कमला नदी के कई विस्तृत भूभाग पर फैले हुए दियरा क्षेत्रों में रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। इस हेतु हमने एसडीआरएफ की लगभग 35 बोट तथा 140 जवानों को लगाया। उसके अलावा स्थानीय तौर पर भी 30 से 35 नावों की व्यवस्था की गई। 20 अश्वारोही दलों को भी हमने इसमें लगाया। इन दियरा क्षेत्रों में पहले से ही पुलिस के कैंप स्थापित हैं, इनके द्वारा लगातार वहां पर निगरानी रखी गई और उस इलाकों में भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। तीसरी मुख्य चुनौती थी कि अपराध और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए चुनाव के पूर्व से ही हमने लगातार तैयारी की। 17 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत हमने अभी तक 8,031 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया। 34,548 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत उनको बाउंड डाउन कराया। 982 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा 221 अवैध हथियारों को बरामद किया गया। 3,438 जो लाइसेंसी हथियार थे उनको भी जमा कराया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के जो 58 मामले आए उसमें प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई। इस अवधि में पुलिस के द्वारा 1,34,30,445 रुपये नकद की बरामदगी की गई। लगभग 1,10,000 लीटर अवैध शराब और 270.7 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गई। इन जब्त किए गए सामग्रियों का कुल मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपए पाया गया। इस पूरे चतुर्थ चरण में स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने हेतु लगभग 48,000 सुरक्षा बल और 18,800
गृह रक्षक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। 4 बम निरोधक दस्ते, 4 सैटेलाइट फ़ोन एवं अतिरिक्त वायरलेस सेट को भी हमने डिप्लॉय किया। 2854 वल्नरेबल टोलों की पहचान की गई और संदिग्ध असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए इंट्रा स्टेट यानी कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने से रोकथाम के लिए 143 चेक पोस्ट भी लगाए गए। इस दौरान हमने सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया और लगातार वोटर अवेयरनेस के लिए हमने करीब 90 से 95 ग्राफिक्स, वीडियो, रील्स को भी पोस्ट किया, जिससे वोटर्स के बीच में अधिक से अधिक अवेयरनेस हो सके। इन पूरी सोशल मीडिया का हमारा इंगेजमेंट करीब 30 लाख रहा। ट्विटर पर करीब 12,80,000 इम्प्रेशंस को हमने इसमें रिकॉर्ड किया। आज मतदान के क्रम में हमने 17 व्यक्तियों को दरभंगा में, बेगूसराय में 28 व्यक्तियों को, मुंगेर में 2 व्यक्तियों को, कुल 47 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया। इन पर आगे की कार्रवाई अब वहाँ के पुलिस अधीक्षक करेंगे। इस प्रकार से इस चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। धन्यवाद। आज रात को जब आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी से निकालना पड़ता है मेल फीमेल का, वो एंट्री होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। कल शाम के बाद ही मिलेगा। दे देंगे। थैंक यू। सर, एक लास्ट सवाल सर कि आज आपके पास राजद के लोग आए थे और उन्होंने शिकायतें रखी हैं, खास करके जो आज निर्वाचन क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। उसी के बारे में मैं बोला था। वो लोग, उसमें कोई अरेस्टिंग भी है क्या सर अभी तक? अभी तक तो कोई अरेस्टिंग नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, लोगों को भी समझा बुझाया गया, उसके बाद ठीक चला है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। उनकी शिकायत को लेकर सर क्या किया सर? डीएम से रिपोर्ट लिया है। क्या कम्युनिटी कोई आंकड़ा है आपके पास जिसमें अब तक कितने नगद प्राप्त हुए, जब्त किए गए हैं, या कितनी की शराब जब्त की गई है? वो चारों फेज़ के प्रेस नोट अपलोड किए गए, आप उसको देख लीजिए। और अब हर फेज़ में भी हम उसको दे रहे हैं, तो आंकड़े सारे उपलब्ध हैं। आपको दे देंगे। Cumulative भी करते नहीं, सही है, सही नहीं। क्यूमुलेटिव हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध अवेलेबल करा देंगे। सर, दूसरा एक सवाल सर सीओ साहब से है बताइए कि सर आपका डाटा विंग जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है सर मीडिया को, खास करके जो हम लोगों को अपडेटेड डाटा चाहिए वो समय पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे। आपका जो बड़ा स्क्रीन जो दिखाई पड़ रहा है दरवाजे के बगल में, उसी में हम लोग हर 2 घंटे पर पीसी वाइज डाटा को, बीटीआर को हम लोग पब्लिश करते हैं। आपके बहुत सारे साथियाँ सुबह से हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए। और अभी भी जो मैंने आंकड़ा शेयर किया हूँ सबको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत शेयर करते हैं। नहीं, ये बीटीआर की डाटा की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं सर, ये जैसे चुनाव से संबंधी और भी डाटा जो आते हैं वो 2 दिन पहले ही शेयर कर दिया था हमने व्हाट्सएप ग्रुप में। फैक्ट सब आता है उसमें। पिछली बार जब हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, स्त्री पुरुष सबका डिटेल्स आने लगा, लेकिन उम्मीदवारों की सूची उसमें नहीं आती है। दल वाइज रहता है, लेकिन किस कितने उम्मीदवार है ये ठीक कॉलम नहीं रहता है। नहीं, उपलब्ध करा दें। सर इस बार क्या प्रतिशत कम होने का कारण क्या मानते हैं? और एक बार बोलिए। इस बार चुनाव प्रतिशत जो कम हुआ इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, मैं फिर बताया आपको कि जो हमने आपको मतदान प्रतिशत बताया है 56.85, ये अनुमानित है 6 बजे तक। इसको ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन आप देख रहा है कि हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली मतदाताओं की इच्छा है कि आएगा, वोट डालेगा। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रयास तो जारी है। हमने जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया है, आप लोग का माध्यम का थ्रू में रिक्वेस्ट किया है। ऑडियो विजुअल सब कुछ चल रहा है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अल्टीमेटली मतदाताओं पर डिपेंड करता है। सर, एक मेल फीमेल का टर्नआउट का सर उसमें पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।